हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 11 बनाना स्टार्ट करेंगे। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीवीआई इसको बोल दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सेट हो सकता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कमेंट करें तो कुछ मेरे बारे में आप बताएं कि कैसे पढ़ाते हैं। केवल हम टीचिंग करते हैं, हम पढ़ाते जाएं और आप कमेंट ना करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। और वीडियो बनाने में आप जब भी कमेंट करते हैं ना, तो हमको वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस सर आपको बस यही रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप कमेंट में कुछ लिखें, क्योंकि हमको इससे क्या होता है, अंदर से मुझे है ना जुनून जग जाता है। खून दौड़ता तो नहीं है, बल्कि जुनून दौड़ जाता है। जुनून मुझे चाहिए। तो आपके लिए कमेंट आपका है, मेरा जुनून है। बट मुझे खून दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जुनून दौड़ जाए ना तो फिर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट आप कमेंट करके बताते रहें, अपनी राय देते रहें, क्योंकि आप राय कुछ नहीं, कमेंट कुछ करते नहीं हैं और मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूँ। तो आप कमेंट दें और मैं आपके लिए हर वीडियो लेकर आते रहूँगा, न्यू वीडियो आपको बताते रहूँगा। चलिए क्वेश्चन 11 पढ़िए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट, ये टावर के ठीक सामने दूसरे तट, ये एक तट है, ये दूसरा तट है। दूसरे तट एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है, प्रश्न में पढ़ेंगे। इसी तट पर वह 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु मीनार के पाद से मिलाने से, ठीक है, रेखा मिलाने से रेखा स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर उन्नयन कोण, ये टावर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। तो टावर की चौड़ाई, टावर कोण आपका है AB है, और इसकी क्या कर रहा है, ऊंचाई निकालिए। क्या बोल रहा है, टावर की, यहाँ प्रश्न देख रहे हैं ना, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। नहर ये है BC, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिए, नहर की चौड़ाई आपको और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये मैंने उसी पिक्चर को मैं यहाँ बना दिया है। सेम जो है ना वही पिक्चर मैंने उतारा है, आपको वैसे ही उतारना है। ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में लगे इस तरह बनाने, ये वाला ये ऐसा नहीं बनाना है। ये जैसा है वैसा आप बना लीजिए, ये सब नहीं बनाना है, क्योंकि आपके 5 मार्क्स लेना है। यही सब बनाने में आपका टाइम क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ये टावर की ऊंचाई क्या मान लेंगे, x। ये पूरा आपको क्या मानना होगा, x। यहाँ यूनिट क्या है, मीटर, तो यहाँ पर भी मीटर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका ऊंचाई जो है वो x मीटर मान लिया गया है। और BC भी हमको निकालना है, क्योंकि नहर की चौड़ाई है, तो नहर की चौड़ाई निकालना है। तो आइए मान लीजिए क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका 11 है। तो माना कि एंगल बना दिए हैं, 30-60 था, उसमें एंगल दिया था। माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या मान लीजिएगा, x मीटर है, x मीटर है। और x मीटर है, और क्या लिख दीजिएगा, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, चौड़ाई क्या लिख दीजिएगा, चौड़ाई सीधा लिख दीजिए BC है। नहर की चौड़ाई BC है। चाहे तो y भी मान सकते हैं, यहाँ पर y भी मान सकते थे, मैंने BC रहने दिया है। ठीक है, नहर की चौड़ाई क्या रहने दिया, BC, क्योंकि मैंने नहर की चौड़ाई BC है, तो BC है, नहर की चौड़ाई BC है, और BC मुझे निकालना है और टावर की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यही दोनों निकालना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये जो चीज़ें लिख लीजिए। DC क्या दिया है, DC आपको दिया है 20 मीटर। एंगल भी दे रखा था ACB बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है। इसी तरह एंगल ADB कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री लिख दिए। तो हमें टावर एवं
टावर एवं नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ये ना ज्ञात करना है आपको। तो बस वही लिख दीजिएगा कि हमें टावर एवं नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई यहाँ लिखिएगा, टावर की ऊंचाई यहाँ लिख देंगे, केवल टावर यहाँ पर लिखेंगे। टावर की ऊंचाई एवं नहर की चौड़ाई याद करना है, इस तरह लिख दीजिएगा। तो अब समकोण त्रिभुज में आएंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में जानते हैं इसमें tan लेना होगा। tan इसलिए है कि क्योंकि नहर की चौड़ाई मुझे पता चले, तो tan आपको 60 लेना होगा। tan 60 बराबर क्या होगा, AB बाई इस एंगल के सामने वाला लंब होगा, आधार आपका BC हो जाएगा। तो BC लिखा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। AB का वैल्यू कितना है, x है, तो x लिख देंगे, और BC है तो BC आपको निकालना है। BC क्या है, नहर है, नहर की चौड़ाई है। तो अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो है ना, BC बराबर x, ये बट्टा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा। ये गुना है तो इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टा हो जाएगा। तो BC नहर का मान जो हो गया x बाई √3 हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज ABD में लेंगे, इसमें भी tan लेंगे। तो tan कितना लेंगे, tan 30 बराबर AB बाई BD। जानते हैं tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 होता है, तो 1 बाई √3 लिख दिए। और AB का वैल्यू पूरा x है तो x लिख देंगे। अब BD का स्थान पर लिख सकते हैं DC प्लस BC, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 20 प्लस ये वाला प्लस ये, तो BC यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो BC लिख दिए। अब यहाँ पर क्रॉस गुना करिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 20 प्लस BC बराबर √3x लिख देंगे। अब देखें और लिख दीजिएगा, 20 लिख दीजिएगा। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू x बाई क्या है, √3 है, तो x बाई √3 लिख देंगे। BC के स्थान पर यहाँ पर था, वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, बराबर क्या लिख देंगे, √3x। अब हमको और लिख देना है और x का मान निकालना है, तो √3x, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो x बाई √3 इक्वल क्या हो जाएगा, 20। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये 20 बचा था तो 20 यहाँ लिख दिए। अब बटा का क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 छुपा रहता है, तो इसमें भाग देंगे तो √3 आएगा, √3 को इसमें गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस का माइनस, √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 20। यहाँ 2x बराबर 2x बाई √3 बराबर क्या हो जाएगा, 20। और ये बट्टा है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 2x बराबर क्या होगा, 20√3 हो जाएगा। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 20√3, ये गुना है, क्या है यहाँ कुछ नहीं रहता, गुना होता है, तो गुना रहता तो बट्टा में जाता है, तो 2 लिख देंगे, 2 इकाई 2, 2 दाएँ 20 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 20√3 मीटर हो जाएगा। तो ये जानते हैं ये x जो आया वो क्या आया, टावर की ऊंचाई आया। x को माना गया था टावर, तो x का वैल्यू आ गया है, अतः टावर की ऊंचाई हमारे पास आया है 10√3 मीटर है, तथा ठीक है, तथा नहर की चौड़ाई क्या है, BC। मैंने बताया था नहर की चौड़ाई BC है, और BC कितना है, x बाई √3 है। तो x का मान क्या है, तो x का मान 10√3 है, और यहाँ पर बट्टे में √3 है, तो √3 से √3 कट गया, बराबर क्या हो गया, 10 मीटर है।
तो नहर की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है, अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर।